हाँ तो बच्चों, आज आपको सूरदास जी की जो पंक्तियाँ हैं उनकी जो रचना है सूरसागर, उनके द्वारा रचित उसमें काव्य पंक्तियाँ हैं जिसका शीर्षक है गोकुल लीला। उनकी व्याख्या आज आपको कराएंगे। तो आप पंक्ति देखना पद्यांश की। हरिमुख निरखत नैन भुलाने, वे मधुकर रुचि पंकज लोभी, ताहि ते न उड़ाने। अर्थात जो श्री कृष्ण हैं उनकी सुंदरता का वर्णन इसमें किया गया है कि उनका चेहरा कितना आकर्षित है कि अगर उनके सौंदर्य का कोई पान कर ले, अगर उनकी सुंदरता को कोई देख ले तो वो इंसान देखता ही रह जाता है। ये सारी बातें गोपियाँ आपस में कर रही होती हैं। तो एक सखी जो है वो गोपियों से आकर बताती है कि जो हरि का मुख है, जो श्री कृष्ण का मुख है, अगर उसको आप देख लें, अगर हम देख लें तो नैन हमारे नेत्र हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं। अर्थात उनको देखने के बाद किसी को भी देखने की लालसा नहीं रह जाती है। ठीक है। अब वो इसी बात को एक उदाहरण से सूरदास जी उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए क्या बता रहे हैं कि हमारे नेत्र मधुकर उस भंवरे के समान हो जाते हैं जो रुचि पंकज लोभी, जो कमल के रस का भोगी है और उड़ाने से भी ते न उड़ाने, उड़ाने से भी नहीं उड़ता है। उसी प्रकार हमारे नेत्र उस भंवरे के समान है जो उस कमल के रस का भोगी होता है और हम श्री कृष्ण की सुंदरता के लोभी हैं। इसलिए हम चाहकर भी अपने नेत्रों को बंद नहीं कर सकते और कहीं और नहीं देख सकते। ठीक है। अब आगे बताया है कि उन्होंने क्या पहन रखा है, उनकी जो छवि है, उनकी जो छवि की सुंदरता है, जो शोभा है, वो कैसी है। क्या कहती हैं गोपी। कुंडल मकल मकर कपोलनी के डींग जनु रवि रैन बिहाने। यानी उन्होंने कैसे कुंडल पहने, कानों में मकर, सूरदास जी मगरमच्छ की आकृति के, और वो किसके डींग यानी किसके पास है, कपोलनी, उनके गाल के पास है। ठीक है। जैसे भाई इयररिंग्स पहनती हैं लड़कियां जो कानों में, वो गाल को छूते हैं, जिसका इसी तरह से श्री कृष्ण जी ने जो कानों में कुंडल है वो मगरमच्छ की आकृति के पहने हुए हैं और वो उनके गालों को स्पर्श कर रहे हैं। हरिमुख उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जनु मधुकर रैन पंकज मानो रवि जो है, सूर्य जो है वो रात्रि के बाद सुबह के समय अपना प्रकाश फैला रहा हो। सुंदरता का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट आता है भू चेहरा नैननी गति है कि अगर उनके सौंदर्य का कोई पान कर ले, यानी उनके जो भ्रुकुटियां हैं वो अत्यंत सुंदर हैं, देखता ही नैनन गति, और उनके नेत्र कैसे हैं, ये सारी बातें गोपियां आपस में कर रही होता है वो कैसी है। निर्गत खंजन जो है अगर उसे देख ले तो खंजन पक्षी और मीन और मछली भी जो है हरि का लजाने लग जाए। अर्थात उनको अपनी सुंदरता पर अगर उसको आप देख लें, अगर हम देख लें तो कहने का अर्थ है कि खंजन नेत्र है वो सब कुछ है जिसकी आंखें अत्यंत सुंदर उनको देखने के बाद अधिक सुंदरता के लिए उसकी लालसा नहीं है तुलना की जाती है किसी दूसरे नायक या नायिका की आंखों से। इसी तरह से मछली की आंखें भी बताई गई हैं। तो जो श्री कृष्ण की जो नेत्र है, जो आंखें हैं, कि हमारे नेत्र के सामने मधुकर पक्षी और मछली के समान हो जाती है, लज्जित हो जाती है। रुचि पंकज लोभी जो कमल असन अदरस का कोटि है और उड़ाने से भी तेन उड़ाने से भी नहीं उड़ता है। उसी प्रकार हमारे नेत्र और दुज कोटि ब्रज दुति उस भंवरे के समान है वो कैसे जो उस मानो करोड़ों कमल के रस का समान होता है और हम जैसे हीरे की चमक होती है उसके समान हम जाकर भी चमक रहे हैं, बंद नहीं कर सकते ऐसा लगता है और नहीं देख सकते। ससी घन रूप। अब आगे बताया है कि उन्होंने क्या पहन रखा है, उनकी बादलों में जो छवि है, जो छवि की सुंदरता है, जो शोभा है वो कैसी है। कुंचित अलग से मुख मिली मनोले मकर कपोलनी के डींग जनु रवि रैन बिहाने। घुंघराले बाल उन्होंने कैसे कुंडल पहने, कानों में मकली मुख यानी जो भंवरे के मगरमच्छ की आकृति है, और वो किसके डींग यानी किसके पास है, बालों को देखकर ऐसा उनके गाल के पास है। हवा का स्पर्श होता है, उनके बाल उड़ते हैं लड़कियां जो कानों में उनके गाल लटे हैं वो तो इसी तरह से श्री कृष्ण हिलते हुए देखकर ऐसा लगता है कि सिली मुख मिली मनुले ऐसा लगता है मानो गालों को स्पर्श कर भंवरा जो है वो मकरंद लेकर ऐसा उड़ रहा
रहा हो, यानी फूलों का रस लेकर उड़ रहा हो। तिलक ललाट कंठ मुक्तावली भूषण मणिमय साने। उन्होंने अपने माथे पर ललाट यानी माथे पर तिलक लगा रखा है और कंठ यानी नेक्स्ट आता है गले में मोतियों की माला शोभायमान हो रही है। भूषण मणिमय साने और उनका जो शरीर है वो आभूषणों से रत्न जड़ित जो आभूषण है उनसे शोभायमान हो रहा है। मतलब कहने का अर्थ है कि ऊपर से नीचे तक उन्होंने रत्नों से सुशोभित रत्नों से जड़ित आभूषणों को ग्रहण कर रखा है और उनके गले पर और मछली भी जो है लजाने लग जाए, अर्थात मोतियों की माला और माथे पर तिलक लगा रखा है। सूर श्याम रस निधि नागर कहने का अर्थ है कि खंजन एक पक्षी होता है जिसकी आंखें अत्यंत कि वो तो निधि नागर और अधिक सुंदरता के लिए उसकी वो श्याम जो है तुलना की जाती है किसी दूसरे खान है और नायक या नायिका की आंखों से। इसी तरह से मछली की आंखें भी कौन कर सकता है, अर्थात किसमें इतना जो नेत्र है जो कौन इतना सामर्थ्यवान है जो मेरे पक्षी और मछली की सुंदरता भी लज्जित हो जाती है, बखान कर सके, अर्थात कोई है असन अधर दुज कोटि ब्रज दुति शशि घन रूप समान और उनके होंठ अधर उनके होंठ तो लाल है जैसे कि हमें नाम से और दुज कोटि ब्रज जब मिलन और उनके दांत हैं वो कैसे हैं मानो करोड़ों बिजलियों के समान। ये पंक्तियां जैसे हीरे की चमक होती है उसके समान उनके दांत चमक रहे हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो शशि घन रूप समाने की चंद्रमा जो है सूरदास जी बूझत श्याम में शोभायमान हो रहा है। काकी है बेटी देखी नहीं कहूँ कुंचित अलग सिलमुख मिली मनोले मकरंद उड़ाने। वो कुंचित अलग अब उनकी जो घुंघराले बाल हैं ठीक है वो कैसे हैं सिलीमुख यानी जो भंवरे के समान है गोरी। उनके घुंघराले बालों को देखकर ऐसा लगता है जैसे हवा का स्पर्श होता है उनके बाल उड़ते हैं ठीक है। केश उनके जब वो लटे हैं वो हिलती हैं तो उनको हिलते हुए देखकर ऐसा लगता है कि सिलीमुख मिली मनुले। ऐसा लगता है मानो सिलीमुख यानी कि भंवरा जो है वो मकरंद लेकर उड़ रहा हो यानी फूलों का रस लेकर उड़ रहा हो। तिलक ललाट कंठ मुक्तावली भूषण मणिमय साने। उन्होंने अपने माथे पर ललाट यानी माथे पर तिलक लगा रखा है और कंठ यानी उनके गले में मोतियों की माला शोभायमान हो रही है। भूषण मणिमय साने और उनका जो शरीर है वो आभूषणों से रत्न जड़ित जो आभूषण है उनसे शोभायमान हो रहा है। मतलब कहने का अर्थ है कि ऊपर से नीचे तक उन्होंने रत्नों से सुशोभित रत्नों से जड़ित आभूषणों को ग्रहण कर रखा है और उनके गले पर फिर वो आगे माला पहन रखी है उन्होंने मोतियों की माला और माथे पर तिलक लगा रखा है। सूर श्याम रस निधि नागर के क्यों गुण जात बखाने। तो सूरदास जी कहते हैं कि वो तो निधि नागर यानी गुणों के भंडार हैं। वो श्याम वो श्री कृष्ण वो रस की खान है और गुणों के भंडार हैं। तो उनके गुणों का वर्णन भला कौन कर सकता है, अर्थात किसमें इतना कौन इतना सामर्थ्यवान है जो मेरे श्री कृष्ण जो मेरे आराध्य श्री कृष्ण के गुणों का बखान कर सके। अर्थात कोई नहीं है। वो क्या करता है नेक्स्ट आता है पुत्र से मतलब आप यहाँ पर लड़के से लगा सकते हो कि नंद का कोई लड़का है। प्रथम मिलन में ऐसा सुना है कि वो जैसे कि हमें नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पहली बार जब मिलन होता है। फिर आगे आती है किसका श्री कृष्ण और राधा जी का। तो सूरदास जी ने ये पंक्तियां सूर सागर से ली हैं। सूरदास जी की तुम्हारा क्या सूर सागर जो महाकाव्य की ऐसा कह रही हो उसका शीर्षक है ना। तो सुनने वाली मतलब अर्थात कहने का अर्थ है कि वही सुनने वाली बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने अगर जब तुम्हारा कुछ नहीं चुराया है तो तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो बेटी। और फिर क्या नहीं फिर वो आगे कहते हैं कि खेलन चलो तुम क्या हमारे साथ श्री कृष्ण चलो हम दोनों राधा जी से आप ऐसा कह आगे सूरदास जी कहते हैं प्रभु रसिक शिरोमणि बात पहली बार राधिका भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि रसिकों के शिरोमणि यानी श्री कृष्ण प्रभु जो है वो अत्यंत चतुर हैं। वो चतुराई मतलब और काकी है बेटी किसकी तुम पुत्री हो श्रेष्ठ स्थान बेटी रसिक शिरोमणि है देखी नहीं कहूं ब्रज की खोरी और तुम्हें उन्होंने अपनी बातों में उनको राधा जी को बहला लिया है। और राधा जी को क्या बताया है भोरी यानी राधा जी जो है वो भोले स्वभाव की तो मैंने तुम्हें भोले भाली है उनको अपनी बातों में लगाकर और कह रहे हैं काहे तू हमारे साथ आवती हो खेलत रहत आपने पूरी। अब राधा जी कह रही है इसमें ये चीजें आपको खुद को लर्न नेक्स्ट आता है आपका पद्यांश पढ़ोगे तो आपको ध्यान आ जाएंगे। ये तीनों चीजें काहे को हम ब्रज तनाव राधा जी कहती हैं कि हम किस लिए ब्रज आए हमारा तो ब्रज जाने का कोई उद्देश्य ही नहीं न रही श्याम क्योंकि खेलती रहे आपने पूरी क्योंकि मैं तो अपने ही द्वार पर खेलती रहती सलील परवाह भंवरा। फिर वो आगे कहती है कि हमने ऐसा सुना है इसमें भी गोपियां ही कह रही हैं श्रवण
नी और जो नंद कृष्ण जी की डोठा सुंदरता है फिरत उनका ही जो माखन आकर्षण कटोरी। रूप है उसी अब वो के कहती है कि ही बारे में सुना है व्याख्या करती कि है, ब्रज मतलब में बताती कोई हुई कहती ऐसा है नंद का पुत्र है जो चितवन दूध रोके और ना दही रही, की चोरी मतलब मेरा करता जो चित्त रहता है, जो मेरा मन है, जो मेरी समझ गए। दृष्टि अब वो है, किसको है कह ना, रही है? चितवन। श्रवणनी का अर्थ तो है मतलब यहाँ जो पर मेरी कान, दृष्टि है कानों वो से सुनना। श्री कृष्ण कि को भाई हम देखने सुनते पर हम किससे जो कानों जैसे से, तो हमने कानों वही से जो है सुना मेरे है कि नेत्र नंद ठहर का जाते कोई हैं, रोके रोके यानी मुन नंद रही, का वहाँ कोई पुत्र रोकने है, पर भी क्या वो क्या नहीं करता है? रुकेगी मेरी दृष्टि। क्यों? पुत्र से मतलब आप यहाँ पर लड़के से लगा सकते हो कि नंद का कोई लड़का है, हमने ऐसा सुना है कि वो दूध और दही की माखन की चोरी करता है। सरिता का फिर आगे आती है, तुमरो कहा चोरी हम लई। सरिता यानी नदी, छोटी नदियां जो होती है समुद्र में जाकर मिलती हैं, दादाजी की तरह उमंगी बही मेरी जो उमंग क्या चुरा लिया भाई, जब तुम ऐसा कह रही हो सामने मेरी जो है ना। तो सुनने वाली मतलब अर्थात कहने का अर्थ है कि भाई सुनने वाली बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने अगर जब तुम्हारा कुछ नहीं चुराया है तो तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? और फिर क्या नदी के समान आगे कहते हैं कि खेलन चलो, तुम हमारे मेरी जो उमंग थी, जो मेरा उल्लास था वो बह गया। और फिर क्या हुआ? आगे सूरदास जी कहते हैं, प्रभु रसिक शिरोमणि प्रेम रूपी जल के प्रवाह। और सूरदास जी कहते हैं कि रसिकों के शिरोमणि यानी श्री कृष्ण प्रभु जो है वो अत्यंत चतुर है, वो चतुराई तो भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को कैसा बताया गया है? प्रेम श्रेष्ठ स्थान रखते हैं, रसिक शिरोमणि है सर्वश्रेष्ठ सबसे। और उन्होंने अपनी बातों में उनको राधा जी को यानी भंवर भी जो है, और राधा जी को क्या बताया है? इन दोनों के रूप में बहती हुई क्या भोले स्वभाव यानी मेरी जो है उन्हें भोले भाली है, उनको अपनी बातों में लगाकर और कह रहे हैं कि तुम हमारे साथ लहर कटा घूंघट पट करार। ठीक है, श्री कृष्ण के रूप का आकर्षण यानी उनके सौंदर्य का जो नेक्स्ट आता है अपनी तरफ खींचने का जो एक इसी में कला है, उनमें जो व्यक्ति ने देख ले तो देखता ही रह जाए। तो उनके सामने मेरी दृष्टि जो है चितवन रोके नियंत्रण में न रह श्याम सुंदर। आगे बताते हैं कि लोभ रूपी लहर से और कटाक्ष से घूंघट के वस्त्र रूपी किनारे ढह गए। यानी अब इसमें भी गोपियां ही कह रही हैं लोभ रूपी लहर, यानी उनका श्री कृष्ण उनके मन के अंदर जो लहरें उत्पन्न हो रही थी, आकर्षण का नाम दिया है लोभ के ही लोभ के कारण मैं उन्हें देखती रही। मतलब क्या हुआ मेरे साथ? लोभ रूपी लहर जो है वो रोके ना रही। कटाक्ष मेरा जो चित्त है, काटने का कोई है, जो मेरी दृष्टि है, जो इन्होंने कहा कि कटाक्ष से तो मतलब जो मेरी दृष्टि है अपने सर पर जो घूंघट कर रखा था, जो ओला कर रखा था, जो जैसे वही जो है मेरे नेत्र से अपना चेहरे को ढक रखा था, उससे मेरे घूंघट पर भी वस्त्र नहीं किनारे करार ढही। क्यों? क्योंकि किनारे ढह गए। और फिर क्या हुआ? सरित उमंगी थके पलपन, क्योंकि शाम मेरे जो पलक है के सामने यानी लगातार उनको देखते रहने से पलक रूपी जो पथिक है, सरिता यानी नदी, छोटी नदियां जो होती हैं समुद्र में जा गई, और धैर्य रूपी वही मेरी जो उमंग वो बरत चली, मतलब मेरी और धैर्य रूपी नाव मेरी जो लहरें वो पकड़ी नहीं गई, अर्थात मेरे नृत्य जो श्री कृष्ण के सामने वो लगातार चली, अर्थात श्री कृष्ण को थक गए और मेरे हृदय में मैं धारण है धैर्य धारण नहीं, नदी के समान बता रही, तो उनके सामने जाने पर आकर्षित मेरी जो उमंग थी, जो मेरा उल्लास था वो बह गया। और फिर क्या हुआ? नहीं न चाहिए प्रेम। सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि श्याम सुंदर के स्वाभाविक रूप और आकर्षित होकर उस गोपी की दृष्टि जो है लौटना नहीं चाहती, न कभू फिर ही न चाहूं, यानी फिर से वापस नहीं। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को कैसा बताया गया है? तो वो कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि उन पर रुक नहीं सकी, और वो भंवर के समुद्र के समान में नदी के सामने यानी भंवर भी जो है कहीं ठहरता नहीं है, बह दोनों के रूप में बहती हुई क्या वो मिट्टी यानी मेरी जो है दृष्टि जल का एक जो है बहता हुआ न कभू परवाह है रुक ना सकी। और मेरी लोभ लहर जो है उनसे जो है मेरे घूंघट रूपी पट जो है उनकी करार ढही, उनके किनारे सौंदर्य का जो अपनी तरफ खींचने का जो एक देखने के बाद मेरे कला है उनके मतलब जो आकर्षित हो गए, उन्हें देख ले तो देखता ही रह जाए। तो मेरी पलकों में थकान तो महसूस होने लगी, लेकिन मेरे हृदय रूपी नाव में मैं धैर्य न धारण कि लोभ रूपी लहर से और कटाक्ष से घूंघट के वस्त्र रूपी किनारे अत्यंत सुंदर और आकर्षित है। तो इसलिए जो रूपी लहर यानी नेत्र है वो उनके मन के अंदर जो लहरें उत्पन्न हो रही थी, उन्होंने उसका नाम दिया है लोभ, यानी लोभ के कारण मैं उन्हें देखती ही रही। मतलब क्या हुआ मेरे साथ? लोभ रूपी लहर जो है वो उठती रही, और कटाक्ष यानी कि जिस काटने का कोई ऐसी चीज, जो इन्होंने कहा कि कटाक्ष से जो घूंघट, जो मैंने अपने सर पर जो घूंघट कर रखा था, जो ओला कर रखा था, जो मैंने अपने वस्त्र से अपना चेहरे को ढक रखा था, उससे मेरे घूंघट के वस्त्र रूपी किनारे करार ढही, यानी किनारे ढह गए। और फिर क्या हुआ? थके पलपन थी, और मेरे जो पलक हैं
यानी लगातार उनको देखते रहने से पलक रूपी जो पथिक है, मतलब उनको पथिक के समान बताया गया, पलकों को वो थक गए। और धैर्य रूपी नाव धीरज परत नहीं गई, और धैर्य रूपी नाव जो है वो पकड़ी नहीं गई, अर्थात मेरे नेत्र जो हैं वो लगातार उन्हें देखते रहने से थक गए, और मेरे हृदय में मैं धैर्य धारण नहीं कर सकी, क्योंकि उनकी सुंदरता के प्रति मैं आकर्षित हो गई। मिली सूर स्वभाव श्याम ही फेरो नहीं न चाहिए। अब सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि श्याम सुंदर के स्वाभाविक रूप से वो आकर्षित होकर उस गोपी की दृष्टि जो है लौटना नहीं चाहती, फिर ही न चाहूँ, यानी फिर से वापस नहीं आना चाहती। एक तरफ तो वो कह रही हैं कि मेरी दृष्टि उन पर रुक नहीं सकी, और वो जो है समुद्र के समान है, मैं नदी के सामने समान थी, उनके सामने मेरी उमंगे जो है बह चली। वो प्रेम रूपी जो है वो सलील, मतलब जल का एक जो है बहता हुआ प्रवाह है, और मेरी लोभ रूपी लहर जो है उनसे जो है मेरे घूंघट रूपी पट जो है उनकी करार ढही, उनके किनारे ढह गए, अर्थात मैंने घूंघट खोलकर उनको देख लिया, और उनको देखने के बाद मेरे नेत्र जो है उनके सौंदर्य के प्रति आकर्षित हो गए। मेरी जो है मेरी पलकों में थकान तो महसूस होने लगी, लेकिन मेरे हृदय रूपी नाव में मैं धैर्य न धारण कर सकी। और सूरदास जी कहते हैं कि स्वभाव से ही श्री कृष्ण तो मेरे श्याम जो मेरे आराध्य तो अत्यंत सुंदर और आकर्षित हैं, तो इसलिए जो गोपी की जो नेत्र हैं वो चाहकर भी वापस नहीं आ सकी। ओके।